हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल BSS। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली लाइफ क्या होती है और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस क्या कहता है। पहला पॉइंट अगर आप नोटिस करें, इसके फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन। मतलब कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो भी फंक्शनिंग होती है वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, होती रहती हैं। ठीक है, एक लिमिट टाइम पीरियड तक चलती रहती है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन होती है, एक एज होती है जिसके बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, अगर कुछ वो नहीं कर रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनकी लाइफ प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है, क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ऑर्गेनिज्म को फंक्शनिंग के लिए जो उसकी सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, काम करते हैं। तो काम करेंगे तो उनके अंदर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, है ना। तो उस फूड का यूटिलाइजेशन करेंगे जो फूड हम इनटेक करेंगे। ठीक, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, अगर हम सो रहे हों, क्लास में बैठे हों या कहीं पे भी चुपचाप बैठे हों, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। अगर हम ले डाउन हो गए, मतलब स्लीप कंडीशन में चले गए, सो गए, तो भी हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। क्योंकि अगर हम स्लीप प्रोसेस में चले गए, अगर सो गए और हमारी लाइफ प्रोसेस नहीं चल रही है, मतलब सेल की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डेड कंडीशन में चला गया। अगर हम और इलाबरेट करने की कोशिश करें तो ये एक नीडिंग प्रोसेस है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की डैमेज को, ब्रेकडाउन को सही करता है। अब सही करने के लिए भी क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। तो वो सारी की सारी एनर्जी सब कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी में जिस भी तरीके की लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। अब कौन सी लाइफ प्रोसेस होती हैं, कब होती हैं, क्यों होती हैं, किस लिए ज़रूरत है, वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और हमारी बॉडी किस तरीके से उसे परफॉर्म करती है और क्या क्या चीज़ें उसे ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब जितने कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके हायर ऑर्गेनिज्म तक की बात कर रहे हैं हम, सब में किसी न किसी तरीके की लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। इन सब में जो लाइफ प्रोसेस चलती है वो क्या करती है कि एक जगह से लेके एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है बॉडी के दूसरे पार्ट में। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ये, वो एक जगह प्रोसेस करती है, कुछ साइकिल, कोई साइकिल से लेंगी, एंजाइमेटिक एक्शंस होगा, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगी, है ना, परफॉर्म होगी, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। उसकी वजह से मतलब वो जो एनर्जी है वो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरे से तीसरी सेल में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि बॉडी में हर एक सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फंक्शनिंग के लिए। और ये सारे के सारे एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड। कोई भी फूड खाते हैं, उस फूड में क्या क्या हो सकता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी में। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर प्लांट को छोड़ के बात करें तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स हमें यहाँ पे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। प्लांट्स में तो पता ही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसके थ्रू उन्हें जो एनर्जी मिलती है और वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद उन्हें जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उनके न्यूट्रिशन की, वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। अब जो भी ह्यूमन बॉडी में प्रोसेस हो रही है या लाइफ प्रोसेस जो चल रही है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम बात करें कि इफ़ द बॉडी साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, इफ़ द बॉडी साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर उसे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो उसे एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फॉर एन आउटसाइड। लाइक कि कोई भी जैसे हम जिम जाते हैं, हमें बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, तो नॉर्मल हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो तो हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए सफिशिएंट है, एफिशिएंट है मान लिया। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं, लाइक हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हमें ग्रोथ दिखाना है अपनी बॉडी में, हमारे बॉडी में कोई डेवलपमेंट होता है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और या एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, हम से कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं,
और वो अलग से फूड सोर्स को हम लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमें मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द इन्वायरमेंटल इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल जो एनर्जी सोर्स है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम उसे देख ही नहीं पाएंगे तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। लेकिन आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, लाइक कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, वो हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल एनर्जी के ऊपर हम नहीं कर सकते। और इन्वायरमेंटल और जो आपकी आउटसाइड एनर्जी होती है दोनों अलग होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, द सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन अ बॉडी। अब क्या हुआ, जिस भी तरीके का फूड को खाया उस फूड को क्या करना, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब जब वो फूड ब्रेक होगा तो उस फूड को ब्रेक करने के बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिग्रेड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तब जब स्मॉल पार्टिकल में वो ब्रेक हो जाएगा तो जितने भी हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर एक्शन करेंगे और उससे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उसे रिट्रीव करेंगे। ठीक है, अब जब ब्रेक होता है उस एनर्जी रिट्रीव होती है तो धीरे धीरे करके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और उसको स्टोर भी किया जाता है और बॉडी में जहाँ ज़रूरत होती है उसे ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में एनर्जी का। ऐसा नहीं कि पैर में थोड़ी सी एनर्जी गई तो हाथ में ज़्यादा चली गई, नहीं ऐसा नहीं है। पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपकी एनर्जी का। ये जितनी भी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर मेंटेनेंस लिविंग स्ट्रक्चर, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज़ होती है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। तो ये जितनी भी तरीके की प्रोसेस होती हैं ये एक सीरीज़ ऑफ केमिकल प्रोसेस हैं। ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो होती हैं हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं और चलने के साथ साथ क्या दिखाती हैं, अलग अलग सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग ड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन अ मॉलिक्यूल फॉर दिस। तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रोसेस चल रही होती है, वो प्रोसेस हमारी बॉडी में जो चल रही है वो एक सीरीज़ में चल रही है। उसमें मॉलिक्यूलर ब्रेक डाउन होता है। केमिकल मीन्स मतलब कि केमिकल सब्सटेंस या एंजाइम्स जो हो गए उसकी हेल्प से उसका ब्रेक डाउन होता है। फॉर दस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन। अच्छा, अब जो भी फूड है उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म को उनके न्यूट्रिशन या उनके मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या एक, ठीक है, और जैसे जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उसमें हम कहते हैं कि वो एक डिकेइंग प्रोसेस है या डिग्रेडिंग प्रोसेस है। लाइक कि जैसे फंगस है, फंगस को क्या चाहिए होता है, डिकेइंग मैटर। तो ये बेसिकली ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है और अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी की सारी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, एक हमारे बॉडी में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो एक सेलुलर लेवल पे होता है, क्योंकि जो एनर्जी की नीड होती है वो एक सेलुलर लेवल पे नीड होती है। ठीक है, इज़ व्हाट वी कॉल, मतलब अब बेसिकली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसकी ही हेल्प से एक ह्यूमन बॉडी में या जो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन करते हैं उनके अंदर उनके फूड का या उनके न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है। इन दिस केस अगर हम बात करें इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ऑर्गेनिज्म इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, क्योंकि एक सिंगल सेल है ना ही वेल डेवलप्ड ऑर्गन है। अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या कर रहा है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द टेकिंग एंड फूड, तो उनके ऊपर कोई होता नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। इस वजह से ये इनटेक करते हैं अपने सेलुलर मॉडिफिकेशन से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द फूड या इन्वायरमेंट। तो ऐसे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में उन्हें फूड दिखता है उस इन्वायरमेंट में उनकी पूरी की पूरी बॉडी काम करती है। अगर पूरी की पूरी
किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की अगर पूरी की पूरी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम कर रही है तो दैट इज़ नोन एज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर यही हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा में बेसिकली होता क्या, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी फूड के कांटेक्ट में आता है तो ये एक तरीके से डेवलपमेंट शो करता है, ठीक है। मान लो ये उसका एक फूड पार्टिकल है तो ये एक तरीके से क्या करेगा, डेवलपमेंट शो करेगा, ये उसका फूड पार्टिकल है। उसके साथ साथ अमीबा क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को इनटेक करने की कोशिश करेगा। तो इनटेक जब करने की कोशिश करेगा तो इसमें एक तरीके से ऐसे इस तरीके से एक डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से इसका जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर चला आएगा। उसी के साथ साथ ये इनटेक हो जाता है और उसकी सेल के अंदर चला जाता है। अगर हम फाइनल इसके डायग्राम की देखें तो फाइनल डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा के साथ साथ अब क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल है वो इसके एनवायरनमेंट में चला आएगा, ये इस तरीके से अंदर। तो इसने क्या किया, इसका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट ही उस चीज़ में फंक्शन कर रहा था। इस वजह से जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या किस तरीके से ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन, तो वो होलोजोइक प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो जिस तरीके जो भी फूड की रिक्वायरमेंट है या जिस भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इन्हें जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने एनवायरनमेंट से इनटेक करते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फूड जो होता है वो सेलुलर बेसिस से नहीं होके जाता, मतलब कि उनकी सेल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स हो सकते हैं। उस पोर्स की हेल्प से वो डिफ्यूज़ करते हैं फूड मटेरियल को अपने अंदर, वहाँ पे डाइजेशन। ये बेसिकली आपके साइकस की बात कर सकते हो, जो साइकस एक स्पंज है उसके अंदर भी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं आगे। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अब क्या कर रहे हैं, आपका पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट दिया है वो क्या कह रहा है कि व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जिस भी तरीके का वेस्ट मटेरियल है, हमारी बॉडी क्या करती है कि केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस कर रही है तो उसमें कार्बन सोर्स निकलता है। अब कार्बन ही सोर्स तो मेन है ना। तो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो न्यूट्रिशन है उसका ब्रेकडाउन होता है, कार्बन सोर्स उसका यूज़ होता है। अब उस कार्बन सोर्स को यूज़ करके जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उससे हमें न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती है। लेकिन कभी कभी होता है कि उसके रिएक्शन के बाद एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, कि हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जो इनटेक हमने किया ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, इस वजह से वो क्या होता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहती हैं और यूज़ होती रहती हैं। द वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड। तो हमारे बॉडी से क्या होता है, एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। और जिस प्रोसेस से ये वेस्ट प्रोडक्ट आपका रिलीज़ होता है या रिमूव होता है, दैट प्रोसेस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। अगेन अगर हम बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन की बात करें तो इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो इनमें स्पेसिफाइड टिश्यूज़ होते हैं। क्या होता है, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, which means the transportation system will need to transport waste away from the cell to the excretory tissues। तो इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद मतलब जो वेस्ट बचा है तो उस वेस्ट को उसके सेल्स के थ्रू हम आगे पहुंचा देते हैं और हमारी जो सेल्स होते हैं उसके एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब ये कैसे होती हैं, जैसे अमीबा में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसा होता है और अदर ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, ये सब की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए हमें कि आपकी वीडियो अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।